रात की बात के बारे में तुमने कुछ सोचा? क्या सोचा? कशिश में भी बिजी हूँ। राहुल, हमारी प्रॉब्लम तुम्हारे इस काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? What is your problem? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? कशिश, हम सब के मूड होते हैं। जब मैं तुमसे बात करना चाह रहा था तो तुम मूड में नहीं थी। अब मैं तुमसे बात करने की मूड में नहीं हूँ। क्या मतलब? जब मैंने तुम्हारे ऑफिस फोन किया तो तुमने अपने ऑपरेटर से कहा था कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। तुमने ठीक ही कहा था कशिश। हमें वही करना चाहिए जो हमें ठीक लगता है। आज पूरा दिन तुम वही करती रही जो तुम्हें ठीक लगा। अब मैं वो कर रहा हूं जो मुझे ठीक लग रहा है। क्या बात है राहुल? कल रात कशिश से झगड़ा हुआ क्या? नहीं तुम क्यों? नहीं, चाय नाश्ता किए बगैर ही ऑफिस चली गई, तुम्हारे पापा से भी पहले। शायद ऑफिस में कोई जरूरी काम आ गया होगा। तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो? अब नहीं माँ। ठीक है, अब तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो। मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती थी कि तुमने कशिश से समीर के सगाई में जाने वाली बात कही है या नहीं? हाँ माँ, मैंने बता दिया था और मेरे ख्याल से तुम्हें और पापा को जाना चाहिए। मेरा वहां जाना ठीक नहीं होगा। ऐसा तुम्हें लगता है या कशिश को? मम्मी बस की करो। हर बात में कॉम्प्लिकेशन पैदा करना क्या जरूरी है? बैठो राहुल। क्या वाकई कशिश? मम्मी, कशिश ने ना मुझे जाने के लिए कहा है ना ही मुझे रोका है। बस वो खुद वहां नहीं जाना चाहती है। जहां तक मेरे ना जाने का सवाल है वो मेरा खुद का फैसला है। देखो, तुम्हारे वहां जाने ना जाने से महक की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर तुम वहां नहीं गए तो कैसा लगेगा उन्हें? बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में है। लेकिन मैं कशिश के घर वाले क्या सोचेंगे? क्या वो इस बात को समझ पाएंगे? देखो, कशिश नासमझ है तो ये जरूरी नहीं है कि उसके घर वाले भी नासमझ हों। और इसमें नासमझी वाली बात कोई है ही नहीं। देखो, हमारे और खान साहब के पुराने ताल्लुकात हैं। मैं मानती हूं कि उन्होंने महक के साथ जो कुछ भी किया गलत किया, पर इसमें खान साहब से भी ज्यादा गलती समीर की है। उसे महक का साथ देना चाहिए था, जैसे तुम हमेशा कशिश का देते हो। अगर खान साहब के इनविटेशन पर तुम मंगनी में जाते हो तो आप कशिश के घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे ख्याल से तो तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए। कशिश का मंगनी में ना आना समीर को हमारी नाराजगी का एहसास दिलाने के लिए काफी रहेगा। रही कशिश के घर वालों की बात, उन्हें मैं समझा दूंगी। ठीक है माँ, तुम उनसे बात कर लो। अगर वो मान लेते तो मैं मंगनी में जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम्हें उन्हें और मुझे सच्चाई बतानी होगी, सिर्फ सच्चाई। ठीक है, मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी।
हेलो हेलो। हेलो आशा। अरे मालती, कैसी हो तुम? घर में सब ठीक ठाक है? क्या खाक ठीक, भगवान जाने मेरी महक को क्या हुआ है। उसने तो अभी तक अपना मुंह नहीं खोला। हम सब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उसे हुआ क्या है। आशा, हमें तो ये भी नहीं पता कि इतने सारे दिन वो रही कहाँ। भगवान ना करे कहीं उसने कुछ गलत कदम। तुम्हारा मतलब है जब वो नहीं थी तब कुछ? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाहती। मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि महक के साथ क्या हुआ होगा। वो तो कुछ कहती नहीं। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि कुछ गलत ना हुआ हो। वैसे आशा, तुम्हें इस बात का पता नहीं है क्या? कशिश ने नहीं बताया तुम्हें? तुम तो कशिश को जानती हो। उसके पास मेरे लिए न वक्त है और ना ही बात करने की जरूरत। अरे मेरी छोड़ो, वो तो इस घर में किसी से बात करना जरूरी नहीं समझती। भगवान की लीला भी अजीब है। एक बेटी है वो बात नहीं करती और दूसरी बात करना जरूरी नहीं समझती है। मालती, मैं असल में रत्ना जी से बात करना चाहती थी। रत्ना तो किचन में है, मैं उसे तुम्हारा मैसेज दे दूंगी। वैसे कोई खास बात? हाँ, बात तो खास ही है। पता नहीं कैसे कहूँ। तुम तो जानती हो राहुल के पिताजी के और मिस्टर खान के कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। मिस्टर खान मतलब वो समीर के डैडी ना? अब क्या चाहिए उन्हें हमसे? तुम सबको तो पता होगा कि उन्होंने समीर की मंगनी तय की है। हाँ पता है, लेकिन महक को दुख देके समीर कभी सुखी नहीं हो पाएगा। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, पर बात यह है कि हाँ हाँ कहो। बात यह है कि हमें उस मंगनी का न्योता आया है। तुम तो जानती हो हमें कितना ऑकवर्ड लग रहा होगा। यही तुम लोगों के रिश्तेदार होने के बावजूद हम, पर सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि हमें ना चाहते हुए भी जाना पड़ रहा है। आई होप तुम समझ सकती हो। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, लेकिन इसमें कसूर तुम्हारा भी नहीं है। भाई कशिश ने तुम्हारे साथ कभी ऐसा रिश्ता बनाया ही नहीं जो तुम्हें वहां जाने से रोक दे। नहीं नहीं, तुम सबको जाना ही होगा। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, तुम लोगों की नहीं। हमारी वजह से तुम लोग मिस्टर खान के परिवार के साथ अपना संबंध क्यों बिगाड़ते हो? नहीं नहीं, बात संबंधों की नहीं है। हमारा वहां ना जाना ठीक नहीं लगेगा। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो आशा, मैं भैया भाभी को समझा दूंगी। तुम लोग वहां जाओ। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ बाय। रत्ना, और क्या करेंगे वो लोग? उन्हें तो वहां जाना ही होगा। मेरे ख्याल से उनको वहां नहीं जाना चाहिए। फिर क्या करेंगे वो लोग? भैया वहां ना जाके क्या वो दुनिया को ये बताएंगे कि आओ देखो हम कितने बेइज्जत हुए हैं? दीदी, वो लोग वहां जाए ना जाए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ यही जानती हूँ कि मेरी बच्ची हर रोज यहाँ मर रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं रोज उसे मरते हुए देख रही हूँ। रत्ना, मैं तुम्हारे जज्बात समझ रही हूँ, लेकिन आज नहीं तो कल एक ना एक दिन समीर की मंगनी की बात मेरे को तो बतानी पड़ेगी ना? नहीं मालती, अभी नहीं। अभी मैं उसे कुछ बताना नहीं चाहता। फिर कब भैया? अभी बताने का वक्त नहीं आया है मालती। इतना बड़ा सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बताऊंगा उसे, जरूर बताऊंगा बाद में। और जब उसे बताऊंगा तो उसे दिलासा देने के लिए हम सब लोग यहां मौजूद रहेंगे। लेकिन मेरी कशिश, उसके घर वाले तो उसे छोड़कर चले जाएंगे। बिल्कुल अकेली हो जाएगी बेचारी। उस पर क्या बीतेगी? कौन देगा दिलासा उसे?
किसे फोन कर रहे हो? किसी को भी नहीं। किसी को इनवाइट करना हम भूल गए थे क्या? जी नहीं। तो फिर तुम इतने परेशान क्यों लग रहा है? अब थोड़ा सा नर्वस है। आज इसकी मम्मी जो है। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो शम? मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानता हूं। इसकी नर्वसनेस की वजह ये मंगनी नहीं है। ये नर्वस इसलिए है क्योंकि वक्त आ गया है वायदे निभाने का। वो सारे वायदे जो इसने तुमसे, मुझसे और हम सबसे किए, यही ख्याल इसे बेचैन कर रहा है। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लो समीर, वादा खिलाफी ना तो मैंने कभी की है और ना ही कभी अपने खून को करने दूंगा। अब तुम पीछे नहीं हट सकते समीर, बहुत देर हो चुकी है। जो कुछ भी हो रहा है वो खुदा की मर्जी है। ये खुदा की मर्जी नहीं, ये आपकी मर्जी है। समीर, नहीं अम्मी, आज मुझे बात करने दीजिए। मैं आज तक सिर्फ आपकी वजह से खामोश था। मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात थी कि मैं आपका बेटा हूं। और अब्बू, ये खुदा की मर्जी नहीं बल्कि आपकी जिद है, जिसने मुझे रुखसाना के साथ मंगनी करने में मजबूर किया। आज तक मैं आपकी सब बात मानता आया हूं। डरिए मत, मैं अपनी जबान से फिरूंगा नहीं। मंगनी करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन यह सिर्फ एक समझौता होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मुझे एक्सेप्ट करने में कोई शर्मिंदगी नहीं, क्योंकि मैं रुखसाना को साफ साफ बता चुका हूं कि वो मुझसे किसी चीज की उम्मीद न रखे। समीर प्लीज। अबू, एक बार फिर आपकी जीत हुई, लेकिन कितनी बड़ी कीमत अदा की है आपने, कितनी बड़ी कीमत। मेरे हर दर्द के जिम्मेदार आप हैं और सिर्फ आप। मेरी छोड़ी, मैं तो आपकी औलाद हूं, मुझ पर तो आपका हक है, लेकिन रुखसाना, उसको आप एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं। अम्मी, खुदा गवाह है कि मैं रुखसाना को कभी वो प्यार नहीं दे पाऊंगा जो एक बीवी का हक होता है, कभी नहीं दे पाऊंगा।